हुई है सर, और आपको कैसा लगता है सर 2 साल बाद कोरोना का जो टाइम बीता है, इतना कष्टकाल था, उसके बारे में सर 2 लाइन। देखिए, दिल्ली के अंदर इस प्रकार का कार्यक्रम एक अलग तरह का माहौल पैदा किया। मुझे लगता है कि उर्स कमेटी ने उम्दा इंतज़ाम किया और हज़ारों लोगों ने उर्स ट्रांजिट कैंप का इस्तेमाल किया। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में उपलब्ध होने के पहले यहाँ पे जो लोग रहे उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। आज के तारीख में इस प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ की इंसानियत क्या है, मानवता क्या है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब क्या है, उसकी बात हो, उस पर चर्चा हो और हर कोई इस बात को स्वीकारे कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म का नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ईसाइयों का है। हिंदुस्तान हर भारतीय का है और यही भारत का संविधान क्या है। भारत संविधान जो है हमें आज़ादी देता है कि भाई हम जिस धर्म को चाहे मान लें, विश्वास आस्था की पूरी आज़ादी है। सर जी, जैसे आपने कहा अभी संविधान का लेकिन संविधान में आप नहीं कहे कि संविधान में संविधान हमारा जो है कि भारतीय का आज़ादी दिया है। तो सर एक मेरा सवाल है सर जो हिंदुस्तान शब्द बार बार आता है, मैं बहुत जगह शब्द सुनती हूँ, तो इसका क्या मतलब है? क्यों? देखिए, कारण क्या है कि ये इस प्रकार की चीज़ों की जो आप हर वक्त हर तरफ जो देखा जा रहा है कि किस प्रकार से देश को बांटने में लोग लगे हैं, हमें बहुत समझ में चलना है। बहुत इसलिए मैंने क्या कोट किया, मैंने भारत का संविधान कोट किया, मैंने कोई आम आदमी पार्टी का कोई कागज़ नहीं पढ़ा। तो संविधान तो सबका है जी, भारत का संविधान ही प्रधानमंत्री बनाता है, भारत संविधान ही मुख्यमंत्री बनाता है। क्यों बोलते हैं सर आप भी हिंदुस्तान? भारत संविधान ही सब कुछ बनाता है। आ रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ जब इसी से बनता है और पूरे संविधान में कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं लिखा, और ये अभी जिस प्रकार की ताकतें काम कर रही हैं हम सबको इसमें लगना पड़ेगा कि भाई नाम बदलने से कुछ चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। देश का इकॉनमी डाउन चलता जा रहा है, बेरोज़गारी बेइंतहा बढ़ती जा रही है, महंगाई बेइंतहा बढ़ती जा रही है, लोग इस वक्त बहुत तकलीफ़ में। मुझे लगता है कि आज हम सबको पढ़ाने की ज़रूरत है कि भाई हम सब पहले भारतीय हैं, बाकी सब कुछ बाद में। इसलिए आज देश के सारे लोग, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आप पहले भारतीय और बराबरी का हकदार रखें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पचड़े में ना पड़ें कि क्या हिंदुस्तान है और क्या ये है और क्या वो है। मैं तो कहता हूँ नामों के चक्कर में पड़ो ही मत, चक्कर में ये पड़ो कि भाई क्या सबको रोज़गार मिल पा रहा है, क्या हर घर खुश है, क्या महिलाओं को पूरी आज़ादी मिल पाई। क्या आज एक वीडियो देख रहा था कि कैसे एक अपर कास्ट के कुछ लड़के मिल करके एक दलित महिला को पीट रहे हैं क्योंकि वो नदी में नहाई है। तो ये क्या चल रहा है इस देश में, किसी का ध्यान नहीं इस तरह। और इस प्रकार से देश को बांटने की, अच्छा हो क्या रहा है ना कि काम की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू की, वही समाधान है। हम किसी भी जाति की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी धर्म की राजनीति में पड़ेंगे तो ये सारे उल्लू सीधाप ना करते हैं। नेताओं से एक ही चीज़ मांगो, आप हमारे विधायक बने, आप हमारे सांसद बने, आप हमारे मुख्यमंत्री बने, आप हमारे प्रधानमंत्री बने हो, काम कब होगा, काम की मांग करिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपने अपने धर्म की चिंता कर लेंगे। धर्म ये मस्जिद बनेगा कि मंदिर बनेगा कि गुरुद्वारा बनेगा कि चर्च बनेगा, ये चिंता हम अपने आप कर लेंगे, लोग कर लेंगे। सरकारों का दायित्व है कि जो जहाँ जाना चाहे वो बिल्कुल फ्रीडम के साथ जाए। आप मंदिर जाना चाहते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप मस्जिद जाना चाहते हैं, आपको रोक ना सके। ये आज़ादी सुनिश्चित करने की है। और दलित हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको हर प्रकार की ज़िंदगी जीने की आज़ादी है, इसको सुनिश्चित करना। आज गन की बात करें सर, गन की बात, गणतंत्र में गन की बात समझ नहीं आई सर आपको। देखो क्या है कि जब मैं एक स्कूल में गया और किसी में बच्चों से पूछा भाई गणतंत्र का मतलब क्या है बेटा, तो बच्चों ने कहा कि गणतंत्र का मतलब है गन। मैंने कहा गणतंत्र में गन क्या है, तो ये समझाने की ज़रूरत पड़ी है मुझे लगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में मुल्क गणतंत्र बना, अब वो गणतंत्र बन गया पिछले 50 साल में, 60 साल में। अभी देखें
कम से कम हमारा मुल्क तो गणतंत्र ही है। अभी जितनी सरकारें आई हैं सबको धन्यवाद करना पड़ेगा, अभी कम से कम बचा के तो रखा है इस मुल्क को आपने। तो मैं कहता हूं कि सबका धन्यवाद कि जिस किसी ने इस देश की सरकार में हिस्सेदारी की और गणतंत्र को गणतंत्र ही रहने दिया। पाकिस्तान गणतंत्र बन गया और हमारा देश गणतंत्र ही रहा, इसके लिए सबका धन्यवाद, सबको बधाई भी। उसको बचा के रखना है। और गण का मतलब क्या है? मसल पावर। मतलब देखिए ना, एमसीडी के अंदर आपकी मेजॉरिटी है लेकिन हम नहीं बनने देंगे। मतलब गणतंत्र पीछे, गणतंत्र आगे हो गया। अब ये इस वक्त की माहौल में ये देखने को मिल रहा है कि गणतंत्र और जनता का जो शासन है, जनता की जो इरादा है, जनता का जो मैंडेट है, उसको आगे नहीं रख रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं हम अपनी मर्जी से करेंगे, नॉमिनेटेड काउंसिल को पहले आगे करेंगे और ये हेन तेन। भाई जनता ने जब दे दिया एमसीडी आम आदमी पार्टी को, तो बनाने दो उनको घेरो आप। जो हमने वादे किए हुए हैं कि हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, उस पर हमें घेरो। सरकार एमसीडी बनने दो और डेमोक्रेटिक तरीके से हमें घेरो। फिर गणतंत्र कैसे हटेगा सर? गण का तंत्र कैसे हटेगा लेकिन सर? पिछले 7-8 साल से दिल्ली में सरकार तो आपने की है, तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, तो बच्चे आप खुद कह रहे हैं कि बच्चे गणतंत्र गण कह रहे हैं। अब मैं बताऊंगा नहीं किस स्कूल में मैं गया था, इसलिए मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। कारण क्या है कि दिल्ली में कई तरह के स्कूल हैं। एक स्कूल है दिल्ली सरकार का, एक स्कूल है एमसीडी का, एक स्कूल है प्राइवेट। तो मैं क्यों नहीं छेड़ना चाहता, नहीं तो उस पर सवाल उठेगा फिर। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने तो शिक्षा सुधार करके बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, उनको उनके मेडिटेशन करवा रहे हैं, उनका जो आपका माइंड स्ट्रांग हो उसी करिकुलम कर रहे हैं। हम तो एजुकेशन में एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहाँ के बच्चे स्ट्रांग बन के निकलेंगे, अच्छे देशभक्त बन के निकलेंगे। लेकिन जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ चिंता करने की जरूरत है। कम से कम अब एमसीडी स्कूल हमारे हाथ में आ गए हैं, तो एमसीडी स्कूलों के अंदर हम लोग अब इस प्रकार का काम कर पाएंगे जिससे कि हर बच्चा गणतंत्र को गणतंत्र ही समझे, गणतंत्र न समझ ले, मसल पावर ना समझ ले। सर एक बात यहाँ की, अभी ये जो गार्जियन कैंप में इतना अच्छा प्रोग्राम किया इस्माइली जी ने, गैस की सुविधा पहले जारी नहीं आते थे, आँखों में स्टोव लेके आते थे, अब गैस की सुविधा कर दी, खाने पीने का इंतजाम किया। मतलब कितना दिल्ली सरकार कितना उनको अच्छा मानती है और कितना मतलब सपोर्ट करती है। और कोरोना काल के बाद इतना अच्छा दिन बीत रहा है। और जो मैंने कव्वाली के प्रोग्राम में भी आया हूँ, उनको इतना अच्छा लग रहा है सर। उसके बारे में मैं कह तो रहा हूँ कि बेइंतहा और बड़ा उम्दा काम किया है इस्माइली जी के नेतृत्व में दिल्ली ऊर्ज कमेटी ने। और मैं देख रहा हूँ केजरीवाल साहब ने जिस प्रकार से अपने दिल्ली सरकार के पर्स खोले हुए हैं कि भाई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसको अपनी धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी है। और ख्वाजा के यहाँ दरबार में सब लोग जाएं, उसके पहले यहाँ से खुश होकर जाएं, ट्रांजिट कैंप में बैठें। और जैसे कहा कि अब वो जो हमने देखा कि वो जो लकड़ी का पहले इंतजाम होता था, वो अब गैस के चूल्हे मिल गए हैं, बहुत उम्दा है। और जितना भी करें, देखो एक एक व्यक्ति की सेवा ख्वाजा की सेवा है, ख्वाजा का आशीर्वाद मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है सर फालतू पैसा वेस्ट हो रहा है होर्डिंगों में, इसमें उसमें, फिर पैसा हमसे गवर्नमेंट से मांगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी देखा नहीं आपने 19 लाख करोड़ का व्यक्ति कैसे 10 लाख करोड़ पे आ गया है? तो ये ख्वाजा के आशीर्वाद ही है, ठीक है। और जिस प्रकार से अगर आज किसी अपोजिशन के नेता के या व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम होता तो अभी वो जेल में इन्फिनिट चला जाता, और अभी उनको बचाने में लगी है सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का ख्याल करे कि देश संविधान चलता है, किसी व्यक्ति से नहीं चलता। हाँ जी एमएलए साहब हुआ और दिल्ली सरकार ने जिस तरह के इंतजामात करे, अभी हमारे सीनियर साथी एडवोकेट सोमनाथ भारती जी ने आपको बताया कि इस तरह के इंतजामात जो अरविंद केजरीवाल सरकार में और हमारे चेयरमैन जनाब FI इस्माइली साहब की सरपरस्ती में जो ये हुआ, इंतजामात हुए हैं, ये काबिल तारीफ़ हैं। यहाँ से जो भी ज़ायरीन अजमेर शरीफ गए बेहद खुश थे। मैं बीच में भी 24 तारीख को यहाँ आया, मैंने पूरे कैंप का इनके साथ जायज़ा लिया, इनकी सारी टीम और सारे लोग यहाँ, चाहे वो सिविल डिफेंस से हों, चाहे वो लोग यहाँ लोकल खिदमत करने वाले हों या किसी भी डिपार्टमेंट के MCD वगैरह, डॉक्टर्स और मीडिया, सभी ने जो खिदमत अंजाम दिए, इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से इस साल ये कैंप आयोजित हुआ है, इसी तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार में इसी तरह से हर साल आगे भी इसी तरह से हो, इसी के लिए
इसी के साथ मैं सभी को जो ज़ायरीन उर्स मुबारक से लौट कर आए हैं ख्वाजा साहब के यहाँ से, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। सूफियों के डेथ पर मनाया जाता है। उनका ये मानना होता है कि डेथ के बाद उनकी डिवाइन शक्ति से, भगवान से, अल्लाह से उनकी मिलन हो जाती है, इसलिए वो डेथ को मौर्न नहीं करते हैं, उस पर एक तरह से खुशी मनाते हैं, इसलिए उर्स मनाया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे जो हमने उर्स कैंप लगाया, इसका पूरा क्रेडिट केजरीवाल सरकार को जाता है और उनके हमारे जो सरकार है केजरीवाल की, उनको पूरा जाता है। और देखिए इसमें बहुत से लोगों का क्रेडिट है। सिविल डिफेंस है, यहाँ पर अधिकारी जो हमारे थे, SDM साहब थे, DM साहिबा थी, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, जितने अधिकारी थे उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। जल बोर्ड का रहा, DCP का रहा, MCD का रहा, सब का रहा। तो सब ने मिलजुल करके, हमारी खुद की टीम थी, सब ने मिलजुल करके एक साथ काम किया। और ये दर्शाता है कि केजरीवाल सरकार जो है वो ह्यूमैनिटी पर, इंसानियत पर, मोहब्बत पर और राष्ट्र को, भारत को आगे बढ़ाना चाहती है। और राष्ट्र और भारत आगे तभी बढ़ सकता है जब हम मिलजुल के एक साथ हैं। अगले साल सर कैसी उम्मीद है, आप कैसा लगता है कि कैसे अगले साल से मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में बस 2 साल के बाद कोरोना में हमने लगाया था ये, जो अभी अगले साल से लोगों को पता चल गया है। इस बार 620 बसेस लगभग यहाँ पर आई थी और कुछ नेपाल के, जैसे मैंने बताया कि नेपाल का डेलीगेशन आया था, बांग्लादेश का भी आया था। तो अगले साल से जो है मुझे लगता है कि 1200 बसेस आनी चाहिए। बड़ी तादाद में लोग आएंगे। जो ज़ायरीन थे वो बहुत खुश होकर गए हैं, उनका मैसेज बहुत अच्छा गया है यहाँ से। ज़ायरीन की तादाद क्या रही होगी? ज़ायरीन करीब 35,000 के आसपास यहाँ पर आए। DTC सुविधाएं, राजस्थान रोडवेज, इन सब ने बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया है। बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था सबका, सारे डिपार्टमेंट्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। और सब ने मिलजुल के बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया टीम हमने बनाई थी। दिल्ली पुलिस का भी साथ रहा, यहाँ पर मिलिट्री के भी लोग हैं, मतलब के CISF के लोग हैं और BSF के लोग हैं, उनका भी बहुत योगदान है। तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केजरीवाल सरकार सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू।